हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स के दो मेन कैटेगरीज के बारे में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है ताकि आप अपने वेब पेजेस को अच्छे से स्ट्रक्चर और स्टाइल कर सकें। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का डायग्राम दिया है और यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स का डायग्राम दिया है। अब हम लोग इसको अच्छे से और समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा एक नई लाइन से शुरू होते हैं और अवेलेबल फुल विड्थ लेते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जितनी भी विड्थ है वो पूरी लेगा। देन ये एलिमेंट्स वेब पेज की स्ट्रक्चर और लेआउट बनाने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले डिव। डिव क्यों यूज होता है? डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये हम लोग सेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक डिव लिया और उसके अंदर पैराग्राफ और एक हेडिंग ले लिया तो वो एक सेक्शन बन जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग डिव वगैरह यूज करते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे पी। पी भी क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जैसे कि हम लोगों ने इसको ये सब टैग्स को देख चुके हैं कि पी क्या होता है, H1 क्या होता है। हम लोग H1 क्यों यूज करते हैं? जो ये पी होता है ये पैराग्राफ होता है, ये जो H1 होता है ये हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। यूएल जो है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ओएल है ऑर्डर लिस्ट होता है जो हम लोग ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। देन है एल आई। एल आई भी हम लोग देखें कि वो लिस्ट ऑफ आइटम होता है, तो ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे हेडर है, फूटर है, नैव है, सेक्शन, आर्टिकल, मेन, ब्लॉक कॉट, तो ये सब जितने भी है ये सब क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हेडर डिफाइन करने के लिए होता है, ये फूटर डिफाइन करने के लिए होता है, ये नैव डिफाइन करने के लिए होता है, ये सेक्शन डिफाइन करने के लिए होता है, ये आर्टिकल डिफाइन करने के लिए होता है। ये सेक्शन बनाता है जैसे कि हम लोग डिव में बनाते हैं, वैसे ही ये मेन भी है कि हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट का जो मेन कंटेंट होता है हम लोग उसको इसके मेन टैग के अंदर लिखते हैं। देन होता है ब्लॉक कोड। ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। देन है प्री टैग, ये भी हम लोग ने पैराग्राफ में देखे थे। तो ये भी ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ये भी क्या होता है? ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। देन उसके बाद है टेबल। टेबल भी हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो टेबल भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। उसके अंदर के जितने भी है TR TD TH, तो ये भी क्या होते हैं? ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। यहाँ तक कि फॉर्म भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल टैग दिया हुआ है। स्टाइल टैग के अंदर है यहाँ पर सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर यूज किया है, डॉट ब्लॉक। यहाँ पे बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग दी है 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम है 10 पिक्सल। तो यहाँ पर जब मार्जिन बॉटम दिए तो वो नीचे के लिए दिया है। और यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा डिफ के अंदर तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। जब मैं इसको क्लास यहाँ पे लिखता हूँ और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ ब्लॉक। अब मैं ये वाले डिफ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन दिख के आ रही है, यहाँ पर एक बॉर्डर दिख के आ रहा है। तो ये डिफ का एक बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल का, जो यहाँ पर हम लोग ने डिफाइन किए। और देन पैडिंग दी है 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन है उससे थोड़ा अंदर गया है। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फ्लेक्स, तो देखिए यहाँ पर अब ये मार्जिन जो है वो चिपक गई है। इसको मैं वापस सही कर देता हूँ। सॉरी, पैडिंग जो है वो चिपक गई है। देन यहाँ पर भी एक और डिव है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्लास ले लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, क्लोजिंग टैग है वो। यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉक। तो देखिए नीचे भी अभी पैडिंग और वगैरह सब अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। देन यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर डिव है, यहाँ पर क्लास ब्लॉक दिया है। देन यहाँ पर H1 है, ये क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। P क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। LI UL ये सब क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। डिव के अंदर यहाँ पर H1 P और UL के अंदर LI, ये फर्स्ट वाले डिव में आ रहा है। सेकेंड डिव में जो आ रहा है वो दो पैराग्राफ आ रहे हैं जो आप लोगों को यहाँ दिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लॉक लेवल इसका थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है सिर्फ इतना, दिस इज अ हेडिंग, लेकिन ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसकी वजह से जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये इसकी जो विड्थ रहेगी वो आप लोगों को यहाँ तक दिखेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ,
यहाँ पर H1 को लेता हूँ, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो देखिए यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर देखिए, कंटेंट सिर्फ इतना है लेकिन वो ले रहा कहाँ था कि यहाँ तक ले रहा है पूरा H1 को। और देन उसके बाद सेम एज इट इज मैं पी टैग को भी बता देता हूँ आप लोगों को। पी एलिमेंट जो होता है, पैराग्राफ एलिमेंट, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको कलर दे देता हूँ मैं सियान। देखिए यहाँ पर ये भी पूरा फुल विथ ले रहा है, जितना पेज की विथ है लेफ्ट टू राइट, ये पूरी विथ ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही एल आई भी होता है और यूएल भी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे यूएल डाल देता हूँ, ओएल भी सेम एज इट इज ही होता है। हम लोग पहले यूएल को देख लेंगे। अब देखिए यूएल जो है, यूएल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर, जो भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसको दे देता हूँ येलो। तो देखिए यहाँ पर अब जो कलर हो जाएगा इसका बैकग्राउंड, वो देखिए पूरा येलो हो गया। दिख रहा कंटेंट सिर्फ इतना ही है लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कैप्चर कर रहा है। देन हम लोग ओएल के लिए भी देख लेंगे। यहाँ मैं ओएल कर देता हूँ उसको। मैं यहाँ भी इसको भी ओएल कर देता हूँ। तब देखिए जो मेरा कलर है वो पूरा येलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट को स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब हम लोग आते हैं कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स पे। तो इनलाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट के साथ लाइन के बीच में ही अपीयर होते हैं, बिना लाइन से शुरू किए। ये एलिमेंट्स स्मॉल मॉडिफिकेशन और फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तो इसमें सबसे पहले स्पैन, जैसे हम लोग ने डिव देखा, डिव भी स्पैन भी ऐसी ही मतलब सेक्शन बनाता है, बट लेकिन ये इनलाइन रहता है। जैसे कि हम लोग स्पैन के अंदर रख के कोई भी कंटेंट को उसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो लाइन के बीच में ही रहेगा। ना ज्यादा स्पेस लेगा, ना लेफ्ट ना राइट से कोई भी स्पेस नहीं लेगा वो। जितनी उसको कंटेंट रहेगा उतना ही स्पेस लेगा वो। देन यहाँ पर ए टैग है, एंकर टैग। ये भी क्या होता है, ये भी इनलाइन एलिमेंट होता है। इमेज टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम टैग, बी टैग, आई टैग, यू टैग, बी आर टैग, स्मॉल टैग, मार्क टैग, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसके डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले लेक्चर्स में। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी स्टाइलिंग दी हुई है। तो अभी मैं स्टाइलिंग नॉर्मली आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो स्टाइलिंग है, चलिए बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को स्टाइल। यहाँ पे स्पैन, ए, स्ट्रॉन्ग और एम्बेडेड को जो है एम्फेसाइज टैग जो है उन लोगों को स्टाइलिंग दी है। यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया है। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है। देन 5 पिक्सल पैडिंग दिए, तो अंदर साइड से देखिए 5 पिक्सल पैडिंग है। देन मार्जिन राइट जो है वो दिया है 5 पिक्सल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गैप आ रहा है इतना इतना, ये 5 पिक्सल गैप इसी की वजह से आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर देखिए 3 पैराग्राफ्स हैं। पहला, ये सेकंड, देन ये थर्ड। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो स्पेन यूज किया हुआ है, ठीक है। अब स्पेन के अंदर यहाँ पे थोड़ी स्टाइल में कॉर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो देखिए अब ये कलर जो है वो येलो हो जाएगा यहाँ पर। तो स्पेन देखिए जितनी उसको जगह है चाहिए उतनी ही ले रहा है वो, जितना कंटेंट है उतना ही कलर देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड हुआ। तो ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इसकी वजह से ये पूरी स्पेस नहीं लेता है, सिर्फ जितना कंटेंट होता है उतनी ही जगह लेता है वो। नई लाइन वगैरह से शुरू नहीं होता है, नई लाइन वगैरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो शुरू होते हैं। ये सेम लाइन में ही रहेगा। और देन उसके बाद है यहाँ पर एंकर टैग। एंकर टैग भी आप लोग देख सकते हैं, उसको भी मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एंकर टैग भी देखिए इनलाइन एलिमेंट है। जो ये लिंक आ रही है ये भी से पैराग्राफ के अंदर ही आ रही है, और ये नेक्स्ट लाइन वगैरह में नहीं गया, ना ही इसके बाद का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में गया। अगर इनकेस यहाँ पे मैं अगर पी टैग या H1 टैग ले लेता हूँ, समझ लिए, यहाँ मैं H1 टैग ले लेता हूँ, तो देखिए क्या होएगा। यहाँ से देखिए अब जो लिंक है, लिंक के बाद का लिंक जो है ये पूरा क्या हो गया, एक नई लाइन में चले गया हियर ईजा के बाद से। और यहाँ पे देखिए जो उसके आगे का जो कंटेंट था वो भी एक नई लाइन में चले गया।
अब मैं वापस से इसको एंकर टैग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझे। तो देखिए यहाँ पर अब ये सेम लाइन में आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और पी टैग है, पी एलिमेंट है, उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग और यहाँ पे एम्फेसाइज टैग। तो देखिए यहाँ पर ये बोल्ड कर रहा है और यहाँ पर इटैलिक कर रहा है कंटेंट को, लेकिन ये सेम ही लाइन में है, अलग लाइन में नहीं गया। तो ये भी क्या है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। तो दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में यही फर्क होता है। अभी हम लोग देखते हैं कंबाइनिंग ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। आप ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक वेल स्ट्रक्चर और स्टाइल वेब पेज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको मैं सेम एज इट इज यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में खोल लेता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए div टैग है, div टैग के अंदर देखिए यहाँ पर h2 है, h2 के बाद देखिए यहाँ पर p टैग है, p एलिमेंट है, p एलिमेंट के अंदर देखिए स्ट्रॉन्ग है और एम्फेसाइज टैग्स है। यहाँ पर देखिए फिर एक और p टैग है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर कंटेन है, टेक्स्ट वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर एक एंकर टैग है और उसके बाद यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर एक स्पैन है जिसका कलर जो है वो क्या है, टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और p टैग है, p टैग के अंदर यहाँ पर इमेज यूज हुई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अपने सर्वर पे खोल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल टाइटल रिटन बाय ऑथर नेम, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट वगैरह को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्पैन वगैरह जो यूज हुआ है, एंकर टैग और स्पैन, तो इसकी वजह से देखिए ये इनलाइन में ही आ रहा है, नई लाइन में नहीं आ रहा है। ये सब पी है, पी टैग के अंदर आ रहा है, इसके वजह से ये देखिए सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इस तरीके से अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये यहाँ पर देखिए बोल्ड का यूज किया है और यहाँ पर एम्फसाइज का यूज किया है, तो इसकी वजह से देखिए ये सेम ही लाइन में आ रहा है और ये थोड़ा बोल्ड हो दिख रहा है और ये थोड़ा इटैलिक दिख रहा है क्योंकि ये एम्फसाइज है, लेकिन ये सेम ही लाइन में आ रहा है कंटेंट। तो दोस्तों ये था HTML ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स का फर्क। इन दोनों को सही तरीके से यूज करके आप अपने वेब पेजेस को वेल स्ट्रक्चर और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।